दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में एक स्थान पर लिखा है, कभो करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। अर्थात भगवान बिना किसी कारण केवल अपनी दया से ही जीव को मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ये जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है? मुख्य भाग एक, जीव का संसार में भटकना। ये आत्मा अनादि काल से जन्म मरण के चक्र में घूम रही है, कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में, कभी कीट पतंगों में। उदाहरण सोचिए, एक चींटी दिन रात खाने के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करती रहती है। एक पक्षी तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाता है। एक पशु सिर्फ पेट भरने और शरीर ढकने तक की व्यवस्था में लगा रहता है। इन सब जीवनों में आत्मा सिर्फ भूख प्यास और भय झेलती रहती है, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। दो, गर्भ का अनुभव। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है और मां के गर्भ में प्रवेश करता है, तब उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। वो अपने पिछले कर्मों को याद करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब की बार मुझे जीवन का सही उपयोग करने दीजिए। मैं बाहर जाकर केवल आपका भजन करूंगा। यह वैसा ही है जैसे कोई कैदी जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हो, हे प्रभु, मुझे बस एक बार आजादी दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही वो कैदी आजाद होता है, फिर से पुराने अपराधों में लग जाता है। उसी तरह जीव भी जन्म लेते ही अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है। तीन, मोहमाया और गृहस्थी। जन्म के बाद मनुष्य धीरे धीरे इस संसार की मोहमाया में उलझ जाता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और भोग उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाते हैं। उदाहरण आजकल देखिए, कितने लोग दिन रात भाग दौड़ करते हैं, घर बनाने के लिए, गाड़ियां बदलने के लिए या दिखावे के लिए। लेकिन इस भागदौड़ में वे भगवान को याद करने के लिए एक क्षण भी नहीं निकाल पाते। चार, पाप करने में भी हिचक नहीं। मनुष्य केवल धन और भोगों की लालसा में इतना अंधा हो जाता है कि पाप करने में भी हिचकिचाता नहीं। वो सोचता है, बस अभी धन मिल जाए, आगे सब ठीक हो जाएगा। उदाहरण रिश्वत लेना, झूठ बोलना, दूसरों का हक छीनना, छल और प्रपंच करना, ये सब हमारे आसपास हर दिन घट रहा है। पांच, संतों का करुणा भाव। संत महात्मा इस दशा को देखकर करुणा से भर जाते हैं। उनके हृदय में बार बार यही विचार उठता है कि कैसे ये मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करे। उदाहरण जैसे कोई डॉक्टर मरीज की बीमारी देखकर चिंता करता है और हर संभव इलाज करता है, वैसे ही संत महात्मा हमारी आत्मा की बीमारी, काम, क्रोध, लोभ और मोह का इलाज बताते हैं। वे भजन, सत्संग और नाम स्मरण का मार्ग दिखाते हैं। 6, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य। दोस्तों, याद रखिए, मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और भोगने के लिए नहीं है। ये जन्म मिला है ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकें, भजन कर सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें। उदाहरण जैसे एक मोबाइल फोन हमें केवल गेम खेलने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य संवाद करना है। उसी तरह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि भगवत प्राप्ति है। निष्कर्ष, तो आइए आज से ही संकल्प लें कि हम हर दिन कम से कम कुछ समय ईश्वर स्मरण में देंगे, संत महात्माओं की संगति करेंगे, अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म दोबारा आसानी से नहीं मिलेगा। ये तो था मनुष्य जन्म के महत्व का संदेश, लेकिन ये केवल शुरुआत है। मैंने इस विषय से जुड़ी और भी गहरी बातें एक पूरी प्लेलिस्ट में समझाई है, उसे जरूर देखें ताकि आप कदम दर कदम आध्यात्मिक यात्रा को समझ सकें। लिंक यहीं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए।
और वो भगवान के मार्ग पर चल पड़े।